हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अब तक के सभी मनन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष को पाया होगा। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। वो 5वां अध्याय जिसमें हम हनन्याह और सफीरा के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया का युग का प्रारंभ हो चुका था और कलीसिया लगातार बढ़ती जा रही थी। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवन का और उसके उस मृत्यु और बलिदान और पुनरुत्थान के संदेश को लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार कर रहे थे, जिसके द्वारा उन्हें कई बार बहुत से लोगों की आलोचनाओं का, बहुत से लोगों की धमकियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें इतना अधिक प्रबल रीति से उतरा और उन्हें आत्मा से प्रबल किया और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। वही पतरस और यूहन्ना बड़े हियाव के साथ कलीसिया का निर्माण करते गए और प्रतिदिन रोज कलीसिया में नए नए लोग जुड़ते गए, जिसका वर्णन हम बीते मनन में कर चुके हैं। आज हम हनन्याह और सफीरा के जीवन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो हमें 5वें अध्याय में देखने को मिलता है। हनन्याह और सफीरा के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, जैसा कि प्रारंभिक कलीसिया का युग का प्रारंभ हो चुका था, कलीसिया निरंतर बढ़ती जा रही थी और ये एक अनोखी कलीसिया थी। ये आज की वर्तमान की रीति की कलीसिया नहीं, लेकिन ये एक ऐसी कलीसिया थी जिनके अंदर परमेश्वर के उस वचन की गहराईता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और जैसा कि वचन कहता है, क्यों मैंने कहा कि अब की कलीसिया के अनुसार नहीं, लेकिन यह कलीसिया परमेश्वर के वचन, ज्ञान और उस प्रेम में निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। क्या खूबियां थी इस कलीसिया में, जैसा कि कल हमने मनन में पढ़ा था कि यह कलीसिया एक दूसरे की चिंता करने वाले थे। यह सिर्फ सेल्फिश नेचर वाले नहीं, स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति के नहीं, लेकिन यह कलीसिया, जो भी सदस्य इस कलीसिया में जुड़ता था, इनके साथ जुड़ते थे, ये उनकी देखरेख करने वाले थे। और इस देखरेख को वो कैसे करते थे? जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अपनी संपत्तियों को भी बेच दिया करते थे और प्रेरितों के पास ला के रख दिया करते थे। यह सब कुछ बड़ा आसान सा नजर नहीं होता मेरे प्रियो। कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो बड़ी जोर से, बड़ी दबंगी आवाज में होकर हम इन सुसमाचार को, इस कलीसिया के इस वचन को, जो प्रारंभिक कलीसिया है, तमाम कलीसियाओं में बांटने का हम प्रयास करते हैं। कई बार लोग अपने ज्ञान के आधार पर इस वचन को बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करे और वो परमेश्वर का आत्मा जो उसने प्रारंभिक कलीसियाओं में और अपने लोगों में, अपने सेवकों के जीवन में दिया, जो आत्मा आज मेरे और आपके संग में भी है, उस आत्मा के द्वारा इस वचन को हम समझने पाए। मेरे प्रियो, मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं कि एक कलीसिया जो थी, जो प्रारंभिक कलीसिया का युग था, एक ऐसी कलीसिया थी जो निरंतर परमेश्वर के वचन में, ज्ञान में और संगति करने में लौलीन थी, जो प्रार्थना में बहुत स्ट्रांग थी, जो आपस में एक दूसरे के लिए लौ लगाकर प्रार्थना किया करते थे। और सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, लेकिन वचन कहता है वो पतरस और यूहन्ना और तमाम प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती थी, और जिसका परिणाम हम आने वाले समय में हर एक अध्यायों में देखने का हमें अवसर मिलेगा। आज हम 5वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह कलीसिया एक दूसरे की चिंता करने वाली, एक दूसरे को उठाने वाली और एक दूसरे के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाली कलीसिया थी। यह स्वयं अपने जीवन के बारे में नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचने वाली कलीसिया थी। और इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ उनका संपत्ति थी, जो कुछ भी उनके पास था, वो सब उनका साझे का था, जो आज वर्तमान में होना इतना संभव नहीं है। कई बार जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम कई बार बहुत सारी बातें इन कलीसियाओं में देखने का प्रयास करते हैं और उजागर भी करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि हम उन प्रारंभिक कलीसिया के समान बनने पाएं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वचन को जब हम पढ़ते हैं तो मैं मनन कर रहा था, तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु, इसमें आप अपने वचन के द्वारा मुझे उन गुण रहस्य बातों को बताएं जो मेरे द्वारा नहीं प्रभु, पर आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए। और जब मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर का
आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उन बातों को सिखाया जो आज मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इस डिवोशन को स्किप करते हुए आगे ना बढ़ जाएं, और अगर आपको स्किप करना है तो आप यहीं पर स्टॉप करके इस मनन से आप बाहर हो सकते हैं। इसको बिना सुने ही आप इस मनन को यहीं पर फिनिश कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो संपूर्ण मनन में जरूर बने रहें, ताकि हम और आप इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आइए हम वचन में चलते हैं। जैसा मैंने कहा कि यह प्रारंभिक कलीसिया का युग था, जो एक दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए यहां तक कि अपनी संपत्ति का हिस्सा भी प्रेरितों के पास लाके रख दिया करते थे, और वे प्रेरित जैसा जिनकी आवश्यकता होती थी वो लोगों में बांट दिया करते थे। यहां एक अनोखी बात घटती है कि हनन्याह और सफीरा के विषय में लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा वचन मैंने क्यों पढ़ा है, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे क्यों कहा कि अगर आप इस मनन को स्किप कर रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ के सुनना चाहते हैं तो आप इस वचन को यहीं पर विराम देके आप इस डिवोशन से बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप और हम ऐसे ही स्किप करते हुए अपने ऊपरी मन से अगर मनन में जुड़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन की उन बातों को अपने जीवन में नहीं सीख पाएंगे और ना स्वीकार कर पाएंगे। ना जाने ऐसी कौन सी बात जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे करना चाहता है, आप उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएं। आइए वचन में चलते हैं। मैंने ये वचन आपके बीच में क्यों पढ़ा? अगर इसे हम संक्षिप्त रीति से देखें तो पतरस और यूहन्ना से हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि को बेचा और उसका एक भाग अपने पास रख लिया और एक भाग लाकर प्रेरितों के चरणों में दे दिया। लेकिन वचन कहता है जब उन्होंने झूठ बोला तो उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के साथ साथ प्रेरितों के साथ भी झूठ बोला, जिसका परिणाम यह हुआ कि हनन्याह भी मर गया और सफीरा भी मर गई। लेकिन जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या गुनाह हो गया था इतना बड़ा कि उनको तत्कालीन उसी समय इमीडिएट उनकी मृत्यु हो जाती है जब उन्होंने प्रेरितों के साथ झूठ बोला। मैं इस विषय पर विचार करने लगा और सोचने लगा कि प्रभु ये क्यों ऐसा हुआ कि तुरंत उनके जीवन में मृत्यु आ गई और वो मृत्यु उनकी जिंदगी में समा गई। उन्होंने झूठ बोला था, जो कुछ बेचा था वो बेचकर कुछ भाग बचा लिया था, या सही अर्थों में कहा जाए उसमें से चुरा कर रख लिया था और झूठ बोला, जिसका परिणाम यह हुआ कि चुराने के साथ साथ झूठ भी बोला और उसका परिणाम यह हुआ कि वे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और वहीं पर परमेश्वर का दंड उनके जीवन में आया। लेकिन मैं विचार करने लगा कि आज की वर्तमान स्थिति में, वर्तमान कलीसियाओं में आज ये सब कुछ क्यों नहीं होता? एक बड़ा ही ज्वलंत क्वेश्चन है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। बेशक आपने इस पर बहुत अच्छे से प्रचार किया होगा, बड़े जोश के साथ, बड़े प्रभाव के साथ, कि देखो प्रारंभिक कलीसिया किस प्रकार की थी, प्रेरितों के साथ किस प्रकार का उनका साझा था, किस प्रकार से वो प्रेरितों के पास अपने उस दामों को, अपनी उन भेंटों को लाकर रख दिया करते थे। हमने बहुत कुछ सुना है इन विषयों पर, लेकिन आज
आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जो प्रश्न मैंने आज आपसे किया है कि आज वर्तमान कलीसियाओं में, आज वर्तमान हमारे और आपके जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता जब चारों तरफ हम झूठ को चरम सीमा पर देख रहे हैं, चारों तरफ हम इस प्रकार की अव्यवस्था को देखते हैं, लेकिन आज कलीसियाओं में ऐसा सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। और तब परमेश्वर के आत्मा ने जिन बातों को मुझे सिखाया, उन बातों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात जो हम मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है वो ये कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और स्वर्गारोहण हो गया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा से प्रेरितों को परिपूर्ण किया, तो वो प्रेरित पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह की उस देह को, उस कलीसिया का वो निर्माण करने लगे। और जैसा कि हमने देखा कि जब पतरस खड़ा हुआ तो 120 लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद 5000 की भीड़ उनके साथ सम्मिलित हो गई, और ऐसे धीरे करते 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 कलीसिया जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। इसका एक ही जवाब मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि जो कलीसिया है वो पूर्ण रीति से ईमानदार और पवित्रता से सुशोभित हो। हम बड़े बड़े शब्दों में तो अपने कलीसियाओं में, भवनों में, चर्च के भवन के बाहर हम बड़े बड़े शब्दों में तो लिख देते हैं कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन कहां तक यह हकीकत है, कितनी सच्चाई इसमें छुपी हुई है, यह आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है। लेकिन हनन्याह और सफीरा का यह पाठ मेरे और आपके जीवन से कुछ कहना चाहता है। यकीनन मानिए मेरे प्रियो, धन्य है कि हम उस समय की स्थिति में नहीं थे, लेकिन ना जाने क्या कुछ हो जाता। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में अगर इस बात को देखें तो जो वचन हमें देखने को मिलता है वो ये कि प्रारंभिक कलीसिया की शुरुआत का युग था, और परमेश्वर यह चाहता था, यह आवश्यकता थी कि उसकी कलीसिया पवित्रता और ईमानदार बनी रहे, और ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ शोभायमान हो। जब कलीसिया का निर्माण हो रहा है, कलीसिया बढ़ रही, तो परमेश्वर यह चाहता था कि उसकी कलीसिया संपूर्ण रीति से पवित्रता से परिपूर्ण हो। परमेश्वर किसी भी रीति से अपनी कलीसिया को, जो निर्माण हो रहा था, जिस कलीसिया को बनाया जा रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो कलीसिया किसी भी रीति से भ्रष्ट हो, क्योंकि यह प्रारंभिक कलीसिया का युग था, और उस कलीसिया में हर एक सदस्यों में परमेश्वर अपने उस कार्य को प्रकट कर रहा था। अगर वो उन बातों को अनदेखा कर देता तो प्रारंभ से ही जो कलीसिया का निर्माण हो रहा था उनमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता। लेकिन इन बातों को करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने इन बातों को दर्शाया कि वो प्रभु किसी भी रीति से गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो निरंतर कलीसियाओं में ईमानदारी को, और निरंतर अपने लोगों में, जो कलीसिया, जो उसकी देह है, उनमें पवित्रता को वो चाहता है। लेकिन विडंबना ऐसी है मेरे प्रियो कि आज हम और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की उस इच्छा को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। वो परमेश्वर जो स्वयं पवित्र है, वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने रहें और अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जब हम वचन में जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी कलीसिया भ्रष्ट हो, लेकिन उसकी कलीसिया में पूर्ण रीति से वो गंभीरता पाई जाए, वो ईमानदारी पाई जाए, वो पवित्रता पाई जाए। अगर हम दूसरा पतरस को निकालें और दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 9 पद को अगर पढ़ें तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरा है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको एक अवसर दे रहा है। जैसा मैंने अभी आपसे प्रश्न किया कि आज वर्तमान की कलीसियाओं में ऐसा क्यों नहीं होता कि हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला और कुछ चुरा कर रख लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनको तत्कालीन वहीं पर मृत्यु उनके जीवन में आ गई, और इन सब घटनाओं को देखकर उस कलीसिया में एक बड़ा भय छा गया। ये एक परिणाम अच्छा हुआ, जैसा कि उदाहरण परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन उदाहरणों को और कठोर नियम को जब उनके जिंदगी में दिया कि वो परमेश्वर अपनी कलीसिया को पूर्ण पवित्रता और ईमानदारी के साथ देखना चाहता था, और ऐसी कलीसिया का निर्माण हुआ भी। वचन कहता उनके बीच में ये भय उत्पन्न हो गया, और वे परमेश्वर की आराधना पूर्ण पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ करने लगी। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती थी तो वचन कहता है कि जेलों के द्वार भी खुल गए, और वो प्रभु के दास उस द्वार में से बाहर होकर परमेश्वर के वचन को मंदिर
मंदिर में, प्रांगण में सुनाने के लिए उपस्थित हुए। तो ये थी वो कलीसिया मेरे प्रियो। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी करता है। एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मुझको और आपको भी दे रहा है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें अपनी जिंदगी से। ऐसा नहीं कि प्रभु हर एक गलत कामों को अनदेखा कर रहे, नहीं मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको अवसर दे रहा है कि मैं और आप पश्चाताप करें। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा है कि वो तुरंत सजा नहीं दे रहा है हनन्याह और सफीरा के समान, लेकिन उसने मुझे और आपको एक अवसर दिया है, और वो अवसर इसलिए ताकि मैं और आप पश्चाताप कर सकें। एक और बात, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इस विषय में हम देखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर न्याय करने में देरी कर रहा है। न्याय तो होगा और निश्चित ही होकर रहेगा। जैसा कि वचन में हमने पढ़ा कि हनन्याह और सफीरा के समान आज ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता, और हम सोचते हैं कि अरे हमने गलत कर लिया तो क्या हुआ, कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन ये मत भूलो कि न्याय के दिन परमेश्वर मेरा और आपके कर्मों का न्याय जरूर देगा। अगर हमने सही समय पर पश्चाताप नहीं किया तो हम दंड के भागी होंगे। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10वें पद में इस बात को हम देख सकते हैं कि हम सब परमेश्वर के न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होंगे, और हर एक के कर्मों का हिसाब मिलेगा, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। प्रभु हर एक का न्याय करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो न्याय करने में देरी कर रहा है, अन्याय को वो अनदेखा कर रहा है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक चीज को देखता है, वो जानता है, लेकिन मुझे और आपको एक अवसर दे रहा है ताकि हम ईमानदार बने, हम पवित्र बने, हम पश्चाताप करें और अपने जीवन से प्रभु के बताए हुए रास्ते पे अपने जीवन को जीने वाले बन सकें। तो जो बात सीखने को मिलती है वो ये मेरे प्रियो कि मुझे और आपको प्रभु की उस दया का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसा कि अक्सर लोग अपने जीवन में सोचते हैं, मेरा क्या बुरा हो सकता है, अगर मैंने किसी का अहित करके अगर किसी के साथ बुरा किया तो कौन मेरा कोई बुरा कर सकता, अगर मैंने झूठ बोल दिया, अगर मैंने कुछ अपने पास बचा के रख लिया, किसी का ले लिया, तो मेरा क्या बुरा हो सकता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता कि वो प्रभु मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि ऐसा नहीं कि प्रभु अन्याय को अनदेखा कर रहा है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको न्याय के दिन मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि अगर आज दया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस परमेश्वर की दया का दुरुपयोग करें। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अन्याय को अनदेखा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो मुझे हर एक सुबह, हर एक नई रोशनी में एक अवसर देता है कि अब तो बदल जा, अब तो बदल जा, अब तो बदल जा, क्योंकि मुझे यह नहीं भूलना है कि मेरे कर्मों का फल मुझे अवश्य मिलेगा। सो आइए मेरे प्रियो, हम और आप आज इस 5वें अध्याय के द्वारा इस बात को सीखते हैं कि अंतिम दिनों में हमारा और आपका न्याय अवश्य होगा, और अगर हम अपने कर्मों से नहीं फिरे और अगर हम पवित्रता और ईमानदारी के साथ नहीं रहे तो इस जीवन में और या फिर आने वाले उस जीवन में जो न्याय का समय होगा, जब हम और आप प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, प्रभु मेरा और आपका न्याय करेगा और मुझे जरूर दंडित करेगा। इसलिए अवसर अभी है, अभी हम अपने आप को परिवर्तित करें, प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को जिएं। ये ना कहें कि प्रारंभिक कलीसिया में ऐसा होता था, अब कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु कुछ नहीं करने का। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियो, प्रभु मुझे और आपको एक अवसर दे रहा है। क्या हम और आप उस अवसर का दुरुपयोग करना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, पिता से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे सम्मुख लेकर आता हूं, अपने आप को तेरे करीब लाता हूं, और अपने जीवन से एक सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु अपने जीवन को पूर्ण पवित्रता और ईमानदारी के साथ व्यतीत करना चाहता हूं। तब वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे अपनी आशीष देगा और ऐसा अवसर देगा कि हम अपने दैनिक जीवन में पूर्ण पवित्रता के साथ अपनी सोच विचार, अपने देखने के द्वारा, अपने जहन के द्वारा हर एक रीति से हम पवित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु आज की सुबह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू धीरजवंत परमेश्वर है, तू हमें अवसर देता है, मौका देता है। कई बार हम आपकी दया को कई बार दुरुपयोग करने लगते हैं। प्रभु हम ये सोचते हैं कि हमारा कौन न्याय करने वाला, कौन मेरा हित करना चाहता, कोई नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान वो अगम्य परमेश्वर हैं जो हमारे हर एक क्रियाकलापों को जानते हैं। प्रभु हमें ऐसा अवसर दे कि हम अपने दैनिक
जीवन में पूर्ण पवित्रता से और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु, और हम अपनी ज़िंदगी को आपकी निकटता में व्यतीत करने पाएँ, ताकि जब वो समय आए जब हम तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़े हो प्रभु, तो तेरी दया हम पर यूं ही बनी रहे। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का समय और आज का दिन और आपके परिवार के लिए आशीष में होने पाए। गॉड ब्लेस यू।